Hello everyone, I'm Pratibha Ludia, Assistant Professor in Botany. This is another video for the students of BSc Part 3rd from the paper 3rd, Unit 1, and the topic is Modular Growth or Modular Development in Plants. What is growth? Growth एक परमानेंट चेंज है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये प्लांट्स के साइज में होने वाला इरिवर्सिबल चेंज है. प्रत्येक कोशिका में, किसी ऑर्गन में या किसी ऑर्गन के पार्ट में होने वाला चेंज ग्रोथ कहलाता है. मॉड्यूलर ग्रोथ प्लांट्स के द्वारा अपनाए जाने वाली वह ग्रोथ स्ट्रैटेजी है. प्लांट बॉडी में कुछ यूनिट्स या मॉड्यूल्स का लगातार ऐड होना. प्लांट्स में ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, अर्थात कुछ निश्चित स्थानों पर ही वृद्धि होती है. ये निश्चित स्थान वह होते हैं जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उपस्थित होता है. फॉर एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड डिफ्यूज मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम किसी भी शूट या रूट में उपस्थित टर्मिनल पार्ट पर पाए जाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिससे शूट या रूट की लेंथ में वृद्धि होती है. इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह मेरिस्टेम वास्तविक तौर में एपिकल मेरिस्टेम का ही छूटा हुआ भाग है. जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कुछ स्थानों पर एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल्स अभी भी डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं. इन छूटे हुए मेरिस्टेम कहा जाता है और ये नोड रीजन में पाए जाते हैं. लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा शूट के सर्कमफ्रेंस में वृद्धि होती है, अर्थात उसकी गर्थ के साइज में वृद्धि होती है. ये लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम द्वारा निरूपित होता है, जिससे अंदर की ओर जैलम व बाहर की ओर फ्लोएम टिश्यूज निर्मित होते हैं. डिफ्यूज मेरिस्टेम वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो प्लांट के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और इनकी वृद्धि से प्लांट के आकार में वृद्धि होती है. मेरिस्टेम्स के द्वारा प्लांट्स के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन किया जाता है. मॉड्यूलर ग्रोथ इन प्लांट्स को समझने के लिए 4 स्तर में से समझा जाएगा. सेल, मेरिस्टेम्स, मेटामा एंड मॉड्यूल. सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम जिनका कार्य लगातार विभाजन करना होता है. ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो विभेदन के उपरांत परमानेंट टिश्यूज को जन्म देते हैं. मेटामर्स, मेटामर्स मॉड्यूल की सब यूनिट कहलाई जाती हैं. ये प्लांट के स्ट्रक्चरल यूनिट्स का होमोलोगस रिपीटेशंस कहा जाता है. वेजिटेटिव मेटामर में नोड, इंटरनोड, लीफ एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम आते, जबकि मॉड्यूल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिट होता है जिसमें कई मेटामर्स का रिपीटेशंस होता है. ये वास्तविक तौर में एपिकल मेरिस्टेम का ही प्रोडक्ट है. इस डायग्राम में यहाँ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्ट है. शीर्ष पर हमें एपिकल मेरिस्टेम नजर आ रहा है. लीफ के एक्सिल में पाए जाने वाले मेरिस्टेम को एक्सिलरी मेरिस्टेम कहा जाता है. हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉड्यूल में कई मेटामर्स हैं और प्रत्येक मेटामा में नोड, इंटरनोड्स, लीफ एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम मौजूद हैं. किसी भी प्लांट में वृद्धि कुछ समान मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट्स की रिपीटेशन होने से होती है, अर्थात इन मॉड्यूल्स के रिपीटेशन से
प्लांट बॉडी का निर्माण होता है और एक मॉड्यूल में कई मेटामर्स होते हैं। इन मेटामर्स में कई मेरिस्मेटिक्स टिश्यू मौजूद होते हैं और ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज सेल से निर्मित होते हैं। सीड प्लांट्स अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में प्लांट बॉडी मॉड्यूलरली ऑर्गेनाइज्ड होती है। किसी भी मॉड्यूल या सब मॉड्यूल का टर्मिनेशन या तो किसी एक फ्लावर में या फिर इन्फ्लोरेसेंस में होता है। ये डिपेंड करता है कि उस शूट अपेक्स पे मेटामर का ओरिएंटेशन किस प्रकार है। मॉड्यूलर ग्रोथ अर्थात प्लांट पार्ट्स में नए पार्ट्स का समावेश होना है जहाँ पे लगातार रिपीटेशंस होता है। प्राइमरी प्लांट बॉडी निर्मित करता है और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी ही रूट्स एंड शूट में एक्सटेंशन लेके आती है। मॉड्यूलर ग्रोथ इन रूट सिस्टम। किसी भी रूट सिस्टम में रूट की जो ब्रांचिंग है वो मेटामर निरूपित करती है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स मेटामर्स हैं, जबकि टैप रूट सिस्टम या फिब्रस रूट सिस्टम में पाई जाने वाली मॉडिफिकेशंस जैसे रेस्पिरेटरी, स्टोरेज या फोटोसिंथेटिक रूट्स ये मॉड्यूल के एग्जाम्पल हैं। ये दो मॉड्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। फिगर ए मॉड्यूलर डेवलपमेंट इन शूट सिस्टम दर्शा रहा है। फिगर ए में एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ में इंक्रीमेंट करता है। एपिकल मेरिस्टेम लगातार प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। पाए जाने वाले विभिन्न टिश्यूज जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं, ये डिफरेंशिएशन के उपरांत प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम निर्माण करते हैं, अर्थात इनसे एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर सिस्टम ओरिजिनेट होता है। वस्कुलर कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम प्रोड्यूस करता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कॉर कैम्बियम एक्टिव होता है। इस शूट सिस्टम में नोड्स एंड इंटरनोड्स का रिपीटेशन होता है। प्रत्येक नोड पर लीफ और उसके एक्सिल में एक एक्सिलरी बड पाई जाती है, जिससे ब्रांच या किसी और लीफ का निर्माण होता है। इन फिगर बी रूट की एपेक्स पर रूट कैप दर्शाया गया है। एंड द मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड है इन प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोकैम्बियम शूट के समान जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू बनाता है। ग्राउंड मेरिस्टेम से रूट का मिडिल पार्ट बनता है। Vascular cambium forming the vascular tissues and cork cambium सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात मॉड्यूलर ग्रोथ का अर्थ हुआ कि प्रत्येक प्लांट बॉडी की ग्रोथ कुछ रिपीटिंग यूनिट्स के रिपीटेशन की वजह से होती है। ये रिपीटिंग यूनिट्स बेसिक लेवल पर cells, then मेरिस्मेटिक टिश्यू, then मेटामर्स एंड then मॉड्यूल्स होते हैं और इस प्रकार से प्लांट वृद्धि करता जाता है, जो कि एक कंटिन्यूअस और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।